सार संग्रह। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। 1. जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? बिशन दास को। 2. किस राजा ने शक, यवन, पल्लव, निदूषण और त्रिसमुद्र तोयपीत वाहन की उपाधि धारण की थी? गौतमी पुत्र शातकर्णी। 3. भारत में किस जगह पर पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों कालों के साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी में। 4. बणावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। ये स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। 5. करों के मूल्यांकन और संग्रहण के लिए मौर्यकाल का कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? समाहर्ता। 6. बुद्ध ने अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? पाली। 7. जब 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 8. शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? रायगढ़। 9. अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल सम्राट के शासन में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह। 10. किस मुगल शासक का नाम रोशन अख्तर था? मोहम्मद शाह। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 11. 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे? अशोक मेहता, टी.एस. रामानुज और जी.जी. मेहता। 12. उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्दी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे स्वतंत्रता सेनानी थे। लाला लाजपत राय। 13. कौन से आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप उदारवादी नरम दल और अतिवादी गरम दल उभर आए? स्वदेशी आंदोलन। 14. गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल अर्थात सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905 में। 15. ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को डैश नाम से भी जानते हैं? साइमन कमीशन। 16. साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? स्टैनले ब्लैडविन। 17. कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन। 18. कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब व किस अधिवेशन में हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। 19. रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती थी। 20. अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति की स्थापना। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। 21. संसद के प्रत्येक सदन सामूहिक रूप से और सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेष शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जिसके बिना वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते हैं। इन विशेषाधिकारों को किसके द्वारा प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान। 22. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति द्वारा। 23. संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण करण अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18। 24. सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? 26 अप्रैल 1975 को। 25.
सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। ये व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 137। 26 संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? अनुच्छेद 141। 27 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? संथानम समिति। 28 संघीय सरकार वो होती है जिसमें समस्त शक्तियां केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। 29 लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। 30 किस संविधान संशोधन से दमन और दीव को गोवा से पृथक किया गया? 57। पृष्ठ संख्या 107। भारत एवं विश्व का भूगोल। 31 एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू। 32 उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उत्तर पूर्व। 33 क्यूराइल द्वीपों को लेकर विवाद किन किन के मध्य है? रूस और जापान। 34 वैनिशिंग ओशियन अर्थात छिपता हुआ महासागर किसे कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को। 35 बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है कील नहर। 36 कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? कर्क रेखा। 37 लक्षद्वीप द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? अरब सागर। 38 किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? नीलगिरी श्रेणी। 39 ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण। 40 रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी। पर्यावरण एवं जैव विविधता। 41 विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। 42 भारत में हरित गृह कृषि अर्थात ग्रीन हाउस फार्मिंग प्रारंभ करने वाला राज्य है? पंजाब। 43 भारत के किस राज्य में केबो लामजाओ नेशनल पार्क एक राष्ट्रीय पार्क स्थित है? मणिपुर। 44 मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? गुजरात में। 45 पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। 46 जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल के व्यवसाय ने किस प्राणी को वृहत स्तर पर दोहन किया है? चीरू। 47 पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय जीव पशु के रूप में मीठे पानी की डॉल्फिन अर्थात गंगा डॉल्फिन को कब अधिसूचित किया? 18 मई 2010 को। 48 भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? जामनगर। 49 उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग अर्थात BOD क्या इंगित करता है? माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। 50 माधव गाडगिल पैनल ने किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र घोषित करने का सुझाव दिया है? पश्चिमी घाट। भारतीय अर्थव्यवस्था। 51 ग्लोबल MPI 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत की रैंक है 66वीं। 52 फोर्स मैज्योर शब्द का उपयोग सबसे उचित रूप से किसमें किया जाता है? पार्टियों के बीच अनुबंध। 53 राजकोषीय समेकन से तात्पर्य है घाटे और ऋण को पाटने के लिए सरकारों द्वारा शुरू की गई नीतियां। 54 अभी हाल ही में 2020 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किस संस्था के सहयोग से किया गया है? यूनिसेफ। 55 ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? चेन्नई। 56 कृषि, सिंचाई और
ऊर्जा परियोजनाओं को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना। 57 विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ? 2003 में। 58 किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? शून्य आधारित बजट। 59 सार्वजनिक निजी भागीदारी अर्थात पीपीपी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्लोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? वी केलकर। 60 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस योजना की विशिष्टता थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना की। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। 61 चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। 62 कौन रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती हैं? प्लेटलेट्स। 63 जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कीटों की। 64 हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसीटिलिन। 65 स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु है इस्पात। 66 जब किसी प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर रखा जाता है तब ऐसे प्रक्रम को कहते हैं समताप प्रक्रम। 67 क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सिलिका SiO2। 68 मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। 69 मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है राइजोबियम। 70 खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंखें पीले के प्रति अधिक संवेदी होती हैं क्योंकि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। पृष्ठ संख्या 108। शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। 71 ये किसने कहा था कि विकास व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता की प्रक्रिया है? ईरा गोर्डन। 72 किसका मानना है कि विकास अभिवृद्धि की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन का विशिष्ट द्योतक है? हर्बर्ट सोरेंस ने। 73 बालक के गामक अर्थात लोकोमोशन विकास का सही क्रम है बैठना, घुटने चलना, चलना। 74 मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य का व्यवहार भी सम्मिलित है। ये कथन है C.W. वैलेंटाइन। 75 शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। 76 किसने बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव जानने के लिए कालीकॉक नामक सैनिकों के वंशजों पर अध्ययन किया? गार्डर्ड। 77 जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का था वन मानुषों से। 78 बालक शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसका सामाजिक व्यवहार भी इससे प्रभावित होता है। ये कथन विकास के कौन से सिद्धांत की ओर इशारा करता है? विकास के विभिन्न पक्ष अंतर संबंधित हैं। 79 किसका मत है कि बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति है? क्लिनबर्ग। 80 किस प्रसिद्ध मनोविश्लेषक ने कहा था कि व्यक्ति के विकास में जातीय संस्कृति का बड़ा हाथ होता है? जातीय संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। सिगमंड फ्रायड। संप्रेषण अथवा संचार। 81 संप्रेषण व संप्रेषी के मध्य संबंधों के आधार पर संप्रेषण का प्रकार हो सकता है औपचारिक व अनौपचारिक संप्रेषण। 82 किथ डेविस द्वारा बताई गई व्यक्तिगत सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधा है मनोवृत्ति। 83 संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों अथवा भावनाओं का विनिमय है। परिभाषा किसने दी? न्यूमैन तथा
समर। 84 लुइस ए एलन ने संप्रेषण प्रक्रिया के कितने तत्व बताए हैं? 4। 85 आंखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है? अशाब्दिक संचार। 86 किस संचार में स्थिरता अधिक होती है? लिखित संचार में। 87 संदेश वो संकेतक है जो कार्य करता है ग्राही के लिए प्रेरक की तरह। 88 प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है। ये कथन किसका है? थियो हैमन। 89 अंतरवैयक्तिक संचार की सफलता पर निर्भर करता है आपसी विश्वास व समझ। 90 प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार का प्रकार होता है समतल, विकर्णीय, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। खेल कूद। 91 तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? 8। 92 सिली पॉइंट किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? क्रिकेट में। 93 टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना जरूरी है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। 94 विश्वविख्यात रोला गैरो का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। 95 बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कटक में। 96 भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? डूरंड कप। 97 भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी? अंजलि राजगोपाल। 98 भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? सीके नायडू। 99 स्केटिंग खेले जाने वाले परिसर को कहते हैं रिंक। 100 वॉली, स्मैश, सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। कृषि। 101 वपनीयन अर्थात कैनिंग क्या है? बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका। 102 पात गोभी अर्थात कैबेज पार्ट का कौन सा भाग खाया जाता है? वानस्पतिक कालिका। 103 भारत में हरित क्रांति अर्थात ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई? 1967-68। 104 सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? राजमुंदरी। 105 काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस। 106 गेहूं का काला टिक रोग अर्थात ब्लैक टिक डिजीज किसके कारण होता है? फफूंदी। 107 दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? राइजोबियम। 108 धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? जस्ता की कमी। 109 सेंट्रल शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर। 110 पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? बांगर। पृष्ठ संख्या 109। कंप्यूटर ज्ञान। 111 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी किसका उदाहरण है? स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 112 वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 113 संचार नेटवर्क या प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? अनाधिकृत आक्रमण से। 114 एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? एंटर की। 115 पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। 116 मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है? मॉडेम। 117 कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं? सॉफ्टवेयर। 118 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। 119 पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया है? जेरोक्स। 120 एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? फुल डुप्लेक्स। विविध। 121 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? गुजरात में। 122 दारलोंग समुदाय जो सुर्खियों में है किस राज्य का है? त्रिपुरा। 123
कौन सा संगठन सस्टेनिंग ग्लोबल वैल्यू चेन्स रिपोर्ट जारी करता है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। 124 भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 18 फरवरी 1905 को लंदन में की गई थी। 125 बायोरॉक प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? तेज गति से चट्टानों का निर्माण करने के लिए कोरल की सहायता करने के लिए प्रौद्योगिकी। 126 किस संस्था ने हाल ही में दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया है? विश्व बैंक ने। 127 लाल डेड अर्थात लल्ला योगेश्वरी किस पंथ की अनुयायी थीं? कश्मीरी शैव धर्म। 128 एलिफेंटा की गुफाएं किस हिंदू देवता को समर्पित हैं? शिव। 129 बैशाखी का त्योहार सिख धर्म की किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? खालसा पंथ की स्थापना। 130 महाबलीपुरम में पल्लव के 5 एक चट्टानी में से सबसे बड़ा किसका है? धर्मराज। पृष्ठ संख्या 110।